हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल मज़े में होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए। कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। अब उसके बाद जो कुछ ज़रूरी बातें थी जिनको हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, वो इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं कि किस बातों का हम जो है आज के इस वीडियो में जिक्र करेंगे, किन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में ही आगे आता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और फिर आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आज के वीडियो में हम ये दो ही चीज़ें समझेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी पॉलिनोमियल्स तो आप जानते ही हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे। सपोज हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया जिसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल्स को लिखते कैसे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं p और ब्रैकेट में x, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं g और ब्रैकेट में x, और ऐसे भी लिख सकते हैं f ब्रैकेट में x। अब यहाँ px का क्या मीनिंग है, यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें एक वेरिएबल x है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, x-2 एक पॉलिनोमियल लिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालेंगे। सपोज हमने x की जगह क्या रखा, 1। क्या रखा, 1। तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है। तो पॉलिनोमियल है आपके पास x-2। अब x बराबर आपको क्या रखना है, 1। तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 बराबर -1। तो अब आइए निकालते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब कैसे निकालेंगे कि हमने अगर x की जगह 1, यानी कि p1 पर वैल्यू क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, और p2 पर क्या होगी, p3 पर क्या होगी, p4 पर क्या होगी और p100 पर क्या होगी। यानी कि अगर x की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें या 100 रखें, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमने x की जगह क्या पुट किया, 1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x-2। अब x की जगह 1 रखा तो 1 - 2 यानी कि बराबर -1। तो एक रखने पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई वो आई -1। अब 2 रख करके देखते हैं, x-2 बराबर 2 - 2 बराबर 0। तो x की जगह पर 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 2। अब x की जगह 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 - 2 बराबर 1। ठीक है, x की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 बराबर 2 - 2 बराबर 2। और अगर 100 रखते हैं तो क्या आ जाता है, 100 - 2 बराबर 98। ठीक है, तो ये इसी तरीके से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे कि जो वेरिएबल की अगर वैल्यू हम पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या समझना ज़रूरी है, अगर हमसे कोई भी पूछे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए, हम कहेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू आप हमें बता दीजिए, हम पॉलिनोमियल की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू पता होने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल आएगी, जैसे हमने यहाँ फाइंड की। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि अगर वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं कि वेरिएबल की वो वैल्यू, फिर से समझना, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे हमने ये लिया x-2। अब हमने जहाँ यहाँ पर x की जगह 2 रखा था, x की जगह 2 रखा था तो क्या था, 2 - 2 बराबर 0। यानी कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रखने पर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 2 है। ये समझना है कि अगर हम वेरिएबल की जगह 2 रख दें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए 2 रखने पर जो है वो 0 होता है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का 0 जो है वो 2 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक पॉलिनोमियल लिया x² - 4। ठीक है, अब इसको निकालना है, इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रखें कि पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं
तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ये 4 - 4 बराबर 0, 4 से 4 कट जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 2 है। अगर हम x की जगह पर 2 रख देंगे तो हमारी पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ से ये भी फाइंड करनी पड़ेगी, क्या अगर हम x की जगह पर -2 रखें तब भी क्या 0 हो जाएगा? यस, हो जाएगा। रख के देख लीजिए। -2 का स्क्वायर -4 बराबर क्या आएगा? 4 - 4 बराबर 0। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम अगर वेरिएबल की जगह रखा जाए तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो क्या है? 2 और -2। तब यहाँ से कुछ समझ में आया कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक 0 होगा और अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 0 होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, लीनियर के लिए तो एग्जैक्ट एक ही वेरिएबल की वैल्यू होगी जिस पर 0 हो रहा होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए ऐसा हो सकता है कि एक वेरिएबल की एक वैल्यू हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यू हो या कोई भी वैल्यू नहीं हो। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसके नो 0, यानी इसका कोई 0 नहीं होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होगा। अगर लीनियर है तो उसका एग्जैक्टली 1 0 होगा, जैसे यहाँ आया। और अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 0 होंगे। ज़रूरी नहीं है कि 2 के 2 0 हो, एक भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता। ऐसे ही बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम जो है वो 3 0 होंगे और बाइक्वाड्रिक के लिए मैक्सिमम जो है वो 4 0 होंगे और इससे कम भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा। अब ये कैसे निकालेंगे, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें पता हो जाएगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल आएगी। दूसरी बात, हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि उसको समझा कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, उसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।